सृष्टि से पहले, समय से पहले, मृत्यु के विचार से भी पहले, जब कुछ भी नहीं था, तब भी एक शक्ति थी जो आदि है, अनंत है और जिसे हम महादेव कहते हैं। यह कथा उस समय की है जब ना ब्रह्मा का जन्म हुआ था, ना विष्णु का अवतार और ना ही किसी लोक का अस्तित्व था। चारों ओर केवल अनंत शून्य था, ना प्रकाश ना अंधकार, बस एक असीम ऊर्जा। उसी ऊर्जा से प्रकट हुए आदि योगी शिव। वे किसी से जन्मे नहीं, वे स्वयं कारण थे। शिव को उत्पन्न नहीं कहा जाता, क्योंकि जो स्वयं समय से पहले है वह जन्म कैसे ले सकता है। शिव अनादि है, जिसकी कोई शुरुआत नहीं। शिव अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं। एक समय ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह प्रश्न उठा कि इस सृष्टि का वास्तविक निर्माता कौन है। तभी आकाश और पाताल के बीच अचानक से प्रकट हुआ एक अग्निस्तंभ। ब्रह्मा उसकी ऊंचाई नापने आकाश की ओर बढ़े और विष्णु उसकी गहराई खोजने पाताल में उतर गए। युग बीत गए, पर उस स्तंभ का न आदि मिला न अंत मिला। और तभी उस अनंत प्रकाश से प्रकट हुए महादेव। महादेव को देख ब्रह्मा और विष्णु चौंक गए और पूछने लगे, सबसे बड़ा कौन है। तभी महादेव बोले, जो स्वयं को सबसे बड़ा समझता है वह अभी सत्य से दूर है। मैं ना सृजन हूँ, ना पालन, ना विनाश, मैं चेतना हूँ। उसी दिन शिवलिंग को निराकार शिव का प्रतीक माना गया। क्या आप जानते हैं कि महादेव जो धारण करते हैं उसका बहुत गहरा अर्थ होता है। जैसे महादेव ने भस्म धारण की, यह दिखाने के लिए कि संपूर्ण संसार अंत है, राख है। महादेव ने नाग धारण किया, यह दर्शाने के लिए कि भय पर विजय संभव है। और हमें उत्तम जिंदगी जीने का राह भी बताया। वे कैलाश पर रहते हैं, क्योंकि जो इच्छाओं से मुक्त हो उसे महलों की आवश्यकता नहीं। क्योंकि शिव मांगते नहीं, वे त्याग सिखाते हैं। वे कहते हैं, सब कुछ पाओगे लेकिन पकड़ोगे तो दुख पाओगे। महादेव हमें यह नहीं सिखाते कि संसार छोड़ दो, बल्कि यह सिखाते हैं कि संसार में रहकर उसके बंधन में मत बंधो। जो अपने भीतर की इच्छाओं, क्रोध और अहंकार को भस्म कर देता है वह सच्चा शिव भक्त है। अगर यह कथा वचन आपके मन को छू गए हों तो हर हर महादेव लिखकर कमेंट करें और ऐसी ही आध्यात्मिक कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।